गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोग तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के कुछ अंश भरत महिमा शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए कि भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करन, क्षीर सिंधु बिनसाई। ये दोहा है। बात उस समय की है जब श्री राम और लक्ष्मण श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ वन में थे। उस समय भरत शत्रुघ्न अयोध्या वासियों के साथ जब श्री राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं तो वन के जो आदिवासी नर नारी हैं वो आ करके पहले ही श्री राम को सूचना देते हैं कि आपके भाई एक लंबी सेना के साथ आपकी तरफ पधार रहे हैं। श्री राम भी जो है उत्तर दिशा की तरफ, इसके पहले मैंने बताया कि जो है दोनों भाई उत्तर दिशा की तरफ जो है मुंह करके बैठे हुए थे, हाथ जोड़ करके। तो देखते हैं कि उत्तर दिशा जो है पूरी तरह से धूल से ढका हुआ, वहाँ उधर पशु पक्षी सब घबराए हुए से भयभीत होकर के भागते हुए आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में श्री राम भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कारण क्या है। तो तब वहाँ जो है आदिवासी, जो जंगल में रहने वाली जो आदिवासी प्रजातियाँ, वो आकर के बताती हैं कि ये तो जो है भरत और शत्रुघ्न आपके भाई हैं जो एक लंबी सेना के साथ यहाँ पधार रहे हैं। श्री राम ऐसे सब वचनों को सुन करके उनका हृदय गदगद हो जाता है, मन जो है प्रफुल्ल हो जाता है, उत्साह से भर जाता है, उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं कि मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। लेकिन लक्ष्मण के मन में कुछ और ही शंका जो है उस समय विद्यमान हो जाती है, उत्पन्न होती है। लक्ष्मण भाई राम से कहते हैं कि देखिए भैया, संभव है कि भरत जो है हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा हो। अयोध्या का राज्य पा करके वो अभी संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है कि हम लोग यहाँ जंगल से भी हमें भगा देना चाहता है। इस प्रकार की आशंका लक्ष्मण ने राम से व्यक्त की। और उसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण की सभी शंकाओं को निर्मूल बताते हुए उन्होंने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं है और भरत को कभी भी जो है राजा होने का अभिमान नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए इस पद में किस प्रकार से उन्होंने जो है कहा है कि भरत ही हो ही न राज मधु, भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरिहर पद पाए। हे लक्ष्मण, भरत को कभी जो है राजा होने का अभिमान नहीं हो सकता। राज मधु माने राजा होने का अभिमान भरत को कभी नहीं हो सकता। विधि हरिहर पद पाए। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। चाहे उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी प्राप्त हो जाए तब भी जो है भरत कभी अभिमानी नहीं हो सकता। अयोध्या का राजा होना जैसी तुच्छ बात के लिए उसमें इतना अभिमान कैसे हो जाएगा, है ना। उन्होंने कहा कि अयोध्या का राजा होना तो एक तुच्छ बात है, बहुत छोटी बात है। यदि उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसा पद दे दिया जाए तब भी उसे तनिक भी अभिमान नहीं होगा। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि कबहु की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाए। क्या कभी, सीकरन माने बूंदे, कांजी माने खट्टे पदार्थ की, क्या कभी खटाई की कुछ बूंदों से क्षीर सिंधु बिनसाए। क्षीर सिंधु, क्षीर माने दूध के, सिंधु माने सागर को, दूध के सागर को बिनसाए माने नष्ट किया जा सकता है। कबहु की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाए। क्या खट्टे पदार्थ की एक बूंद से दूध के सागर को बिनसाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से भरत जो है, भरत के लिए अयोध्या का राजा होना बहुत तुच्छ वस्तु है, बहुत छोटी बात है। वह भरत को कभी अभिमानी नहीं बना सकता। भरत चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को प्राप्त कर लें तब भी उसमें अभिमान नहीं होगा। आगे देखिए कि तिमिरु तरन तरनी हिमकु गिलई, गगनु मगनु मकु मेघहि मिलई, गोपद जल बूढ़हि घट जोनी,
सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, हो ही न नृप मधु भरतहि भाई। देखिए, तिमिरु तरन तरनहि मकु गिलई। तिमिर तरन, तिमिर, तिमिर माने होता है अंधकार, तरुण माने सूर्य, तरने ही माने प्रचंडता, मकु माने चाहे, गिलई माने निगल जाए। प्रचंड सूर्य, प्रचंड सूर्य अंधकार को चाहे निगल जाए। तरुण तरनी, तरनी माने प्रचंडता, सूर्य की प्रचंड, प्रचंड सूर्य। तिमिर माने अंधकार को, मकु माने चाहे, गिलई माने निगल जाए। मतलब क्या, प्रचंड सूर्य जो है, अंधकार चाहे प्रचंड सूर्य को निगल जाए। अंधकार जो है, जो कि कभी ऐसा हो नहीं सकता। हे लक्ष्मण, संसार की सभी जो है असंभव चीज़ें संभव हो सकती हैं, लेकिन भरत को कभी अभिमान हो राजा बनने का, ये संभव नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अंधकार चाहे प्रचंड सूर्य को निगल जाए। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गगन, मगन माने डूब जाए, मेघ ही माने बादल में, ये विस्तृत आकाश चाहे बादलों में समा जाए। मिलई माने मिल जाए, छोटे से बादल में, बादल होते हैं ना आकाश में, बहुत बादल होते हैं, छोटे छोटे बादल आकर के बरस करके चले जाते हैं। तो ये विस्तृत आकाश, इतना बड़ा आकाश चाहे बादलों में विलीन हो जाए, बादलों में समा जाए। या फिर गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, और चाहे गाय के, जल बूढ़हि घट जोनी, गाय के खुर के बराबर बने हुए उस गड्ढे में, है ना, गोपद गाय के पैर, पैर मतलब खुर से बने उस गड्ढे में चाहे घटजोनी माने घटज योनी, घटज से, घड़े से उत्पन्न होने वाले कौन, अगस्त ऋषि, है ना, जिनकी उत्पत्ति जो है घड़े से हुई थी। तो उन्हें जो है, जिन्होंने समुद्र का पान कर लिया था, समुद्र को पी जाने वाले, समुद्र का पान कर जाने वाले वो अगस्त मुनि, चाहे गाय के खुर के, गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे जल में डूब जाएं, है ना। अगस्त मुनि जिन्होंने समुद्र का पान कर लिया था, वो गाय के खुर से बने गड्ढे में भी, गड्ढे में भरे जल में अगर चाहे वो डूब जाएं, और चाहे सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी, क्षमा बर उछाड़े छोनी, छोनी माने पृथ्वी, और पृथ्वी चाहे अपने जो उसका जो सहज स्वाभाविक क्षमाशीलता जो उसका स्वरूप है, अपने उस सहजशीलता क्षमाशीलता का चाहे वो त्याग कर दे, है ना, चाहे वो अपने सहज स्वाभाविक गुण क्षमाशीलता का त्याग कर दे। और मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई। हे लक्ष्मण, मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई। मसक माने मच्छर के, फूंक माने फूंकने से, मकु माने चाहे, मेरु माने सुमेर पर्वत, उड़ाई माने उड़ जाए। मच्छर के फूंकने से चाहे सुमेर पर्वत उड़ जाए, है ना जी, कितनी असंभव बात है कि चाहे मच्छर के फूंकने से सुमेर पर्वत उड़ जाए। हो ही न नृप मधु भरतहि भाई, लेकिन भरत जैसे भाई को कभी राजा होने का अभिमान नहीं हो सकता, है ना। भरत जैसे भाई को कभी राजा होने का अभिमान नहीं हो सकता। इस संसार की सभी असंभव चीज़ें संभव हो सकती हैं, लेकिन भरत को कभी राजा होने का अभिमान हो, ये संभव नहीं है। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध और पिता की आन बान की सौगंध खाकर कहता हूँ, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। सुच माने पवित्र, सुबंध माने अच्छा भाई, नहीं माने नहीं, भरत समाना माने भरत के समान। भरत के समान पवित्र हृदय वाला, पवित्र आत्मा वाला अच्छा भाई दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। हे लक्ष्मण, तुम्हार शपथ पितुआना, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, अपने पिता की आन बान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि लक्ष्मण जैसा पवित्र हृदय वाला, भरत जैसा पवित्र हृदय वाला अच्छा भाई इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। देखिए, सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचय परपंच विधाता। सगुन माने गुण रूपी खीर, गुण रूपी खीर, अवगुण जल ताता, और अवगुण रूपी जल को
है ना, अवगुण रूपी जल को सगुण गुण रूपी खीर, खीर माने खीर, है ना, गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल, मिलई रचई परपंच विधाता। खीर का मतलब दूध से होगा, खीर का मतलब क्या, क्षीर, है ना, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, मिलई रचई परपंच विधाता, मतलब परपंच माने ये तीनों लोगों के जो रचयिता हैं, ईश्वर हैं, मिलई रचय, मिला करके उन्होंने क्या की है, ईश्वर ने इस संसार की रचना की है ना। मतलब क्या कि गुण और अवगुण से ही पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की रचना हुई है। मतलब संसार में, सृष्टि में गुण और अवगुण ही भरे हुए हैं। तो दूध रूपी गुण और अवगुण रूपी जल को मिला करके ही पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और ऐसे में भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत रूपी हंस ने रविवंश तड़ागा, रविवंश माने सूर्यवंश, सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर कीन गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के गुण और दोषों का बंटवारा किया है। सीधी सी बात समझिए कि राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, ये जो संसार, इस सृष्टि की रचना गुण और अवगुणों से हुई है, गुण और अवगुणों से हुई है। सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, इसको मिला करके ही इस संसार की रचना विधाता ने, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। और उसमें भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर, जैसे हंस क्या होता है, तालाब में रहता है, तो भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी तालाब में रह करके कीन गुण दोष विभाग, जन्म ले करके गुण और दोषों का बंटवारा किया है। कैसे कि गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, और निज जस जगत कीन उजियारी। गहि गुण पय, गहि माने ग्रहण करके, गुण माने गुण रूपी, पय माने दूध को, दूध रूपी गुण रूपी दूध को ग्रहण करके, तजी अवगुण बारी, बारी माने जल, और अवगुण रूपी जल का त्याग करके, माने गुणों को ग्रहण करके अवगुण का त्याग करके, निज जस जगत कीन उजियारी, अपने जस से, निज जस जगत, अपने यश से, अपनी कीर्ति से जगत कीन उजियारी से संसार को प्रकाशित किया है, संसार को मार्गदर्शित किया है, संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। कौन? भरत, है ना। कैसे कि गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग करके, जैसे होता है ना, हंस में जो है दूध और पानी को अलग करने की जो एक क्वालिटी होती है, जो क्षमता होती है ना, इसीलिए भरत को हंस की तुलना, भरत को जो हंस कहा गया कि जैसा हंस दूध और पानी को अलग कर देता, उसी प्रकार से भरत ने भी गुणों को ग्रहण किया और अवगुण का त्याग किया है। इस प्रकार से अपने यश से, अपनी कीर्ति से उन्होंने पूरे संसार को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, और प्रेम पयोधि मगन रघुनाऊ। इस प्रकार से भरत के गुणों की चर्चा करते हुए, गुणों के, उनके शील, उनके स्वभाव की प्रशंसा करते हुए, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम रूपी, पयोधि माने सागर में, मगन माने डूब जाते हैं, रघुराऊ माने श्री राम, श्री राम जो है भरत के प्रेम रूपी सागर में डूब जाते हैं। इस प्रकार से श्री राम भरत के गुणों की, उनके शील, उनके स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उनके प्रेम रूपी सागर में डूब जाते हैं। कि सुनि रघुबर बानी विबुध, और देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। देखिए कि सुनि रघुबर वाणी विबुध, रघुबर वाणी श्री राम के वचनों को सुनकर, विबुध माने देवतागण, देखी भरत पर हेतु, और इस प्रकार से भरत पर ऐसा प्रेम देख करके, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सकल सराहत, सभी लोग जो है, सकल माने सभी लोग, सराहत माने सराहना करते हैं राम सो, राम को, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम को जो है दयालु कृपालु मान करके, कृपा का सागर, दया का सागर मान करके श्री राम की प्रशंसा करते हैं। सभी लोग श्री राम की सराहना करते हैं और कहते हैं कि सुनि रघुबर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सुनि रघुबर वाणी में सुन करके जो है, रघुबर वाणी श्री राम के वचनों को सुन करके, देवतागण आकाश में विद्यमान
देवतागण जो उस समय श्री राम की बातें सुन रहे थे, जब श्री राम भरत की प्रशंसा कर रहे थे, भरत पर इस प्रकार का प्रेम देख करके सभी लोग श्री राम की सराहना करते हैं और कहते हैं कि श्री राम के जैसा कृपालु, दयालु, कृपा का सागर, दया का सागर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ठीक।